ये ध्यान रखना कि इकाई अंक का जब चर्चा हो रहा हो तो केवल इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 62 है तो यहाँ 62 ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो ध्यान का मकसद होगा वो होगा 2, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना है तो 6 इधर क्या है, आम है कि महुआ है। ध्यान यदि पावर 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए उस स्थिति में क्या होगा, गुणनफल में अंतिम अंक तो 0। लेकिन यदि पूछ दे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा, तो उसमें से 2 तो निकल जाएगा। अब 2 निकल जाएगा तो बचा क्या, 3, 5, 4 गुना 13 अनंत है। उसकी कोई सीमा है जी, कितना अभाज्य संख्या है, गिनते जाओ, अनंत है। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जी खेराय ऑफिशियल। तो आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक प्राप्त करना। और ये सब समझने के पहले इन टॉपिक पर ज़रा ध्यान दीजिए, यानी कि ये मुख्य रूप से 7 टॉपिक दिए हैं और लगभग इसी टॉपिक पर प्रश्न आता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ हमें और समझना पड़ेगा अंकों के बारे में। और आइए जरा देखते हैं इधर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंक तो 0 से लेकर 9 तक यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस अंकों को हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए और इसको समझने के लिए इस अंक को 3 भागों में बांट दिए हैं। 3 भागों में इसलिए बांट दिए हैं कि कुछ अंक ऐसा होता है जिसको पावर कुछ भी रख दीजिए उसका मान नहीं बदलता है। इन 9 जो 10 अंक है तो 10 अंक में से 4 अंक ऐसे हैं जिसका पावर कुछ भी रख दीजिए उसका मान नहीं बदलता है। इसी में से 4 ऐसा है जो कहेगा कि हम बदलते रहेंगे। इसमें से 2 ऐसा है जो बोले कि हम तो भाई बुद्ध का मार्ग अपनाएंगे, यानी कि न तुम्हारा बात मानेंगे न तुम्हारा बात मानेंगे, हम बीच वाले रास्ता अपनाएंगे। यानी ये कहता है कि हम तो भाई अपना जो है पावर कुछ भी हमें हो जाए, चाहे मुखिया बना दो चाहे डीएम बना दो, हम जो हैं वही रहेंगे। और दूसरा कहता है कि हम भाई बदलते रहेंगे। तो उसका भी तो सीमा है, कब तक बदलते रहोगे। तो बोला कि हम पावर यदि 4 तक रखोगे तो हम बदलते रहेंगे, 5वां पावर जब दोगे तो हम खुद अपना रूप अपना लेंगे। तो वही 2 ऐसे अंक है जो बोले कि हम बदलेंगे लेकिन तुम्हारे जितना नहीं बदलेंगे, हम भी बदलेंगे लेकिन हम तुमसे कम रहेंगे, हम बीच वाले रास्ता अपनाएंगे। तो 3 भागों में बांट दिया गया है मेरे बच्चों। देखिए जरा 3 भागों में, पहला भाग में रखा गया है जिसका मान नहीं बदलता है, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। उसमें है 0, 1, 5 और 6। कहने का मतलब कि 0 का यदि पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर, हमेशा इकाई अंक जो प्राप्त होगा, इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों 0। ठीक। दूसरा है 1, यानी 1 का भी कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, 1 से लेकर नेचुरल नंबर तो अनंत है, कोई भी सा रख दो, इसका भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। ठीक। उसी प्रकार है 5 का नेचुरल नंबर कोई भी रख दो, यानी 5 का पावर यदि 1 रखोगे तो 5 होगा, 5 का पावर यदि 2 रखोगे तो 5 है 25, इकाई अंक 5 होगा। 5 का पावर यदि 3 रखते हो तो 125, इकाई अंक 5 ही होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 है, 6 का पावर यदि कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो इसका भी मान वही रहेगा। 6 का पावर 1 बराबर 6, 6 का पावर 2 बराबर 6 6 36, यानी कि 6 लास्ट अंक तो 6 ही है।
6 के पावर यदि 3 करोगे तो 216, यानी कि वही होगा अंत में 6। बात समझ में आ रहा है? तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 6। तो ये ऐसे अंक हैं जिनका इकाई अंक नहीं बदलते हैं, चाहे पावर यानी कि घात कोई भी प्राकृत संख्या हो। आ जाएगी। ये बात समझ में आ गया कि जब 4 जहां भी रहेगा यानी 0, 1, 5, 6। अच्छा देखिए इनमें क्रम जो है लगातार है, एक 0, 1 पास, एक 5, 6। तो जब ये दोनों पास पड़ोसी है तो जो नहीं मानेगा वो भी तो पड़ोसी होना चाहिए, वो भी पड़ोसी ही है। आइए उसको देखते हैं जो भी इसको बात को नहीं मानता है, यानी कहता है कि हम तो भाई बदलेंगे, तू नहीं बदला तो क्या हुआ, हम बदलेंगे। वो देखिए कौन कौन सा। तो उसमें है 2, 3, 2, 3 और 7, 8। 2, 3 यानी पड़ोसी है और 7, 8 भी पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी दोनों बोला है कि हम तो भाई तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 का यदि पावर 1 होता है नेचुरल नंबर तो इकाई अंक कितना होगा? 2। 2 का पावर यदि 2 होता है तो 2 दूनी 4। उसी प्रकार 2 का पावर यदि 3 होता है तो 8। 2 का पावर 4 होता है तो 16। 2 का पावर 5 होता है तो फिर 32। 2 का पावर यदि 6 हो जाता है तो फिर 64। बात समझ रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? पहला बार में होगा 2, फिर उसके बाद 4, फिर 8, यानी इकाई अंक बदलते जा रहा है। फिर उसके बाद 16, 6 हो गया इकाई अंक। फिर जब 4 बार बदलते रहा, 5वां बार आया तो फिर देखो 2 हुआ ना, फिर से 4 था 4, यानी कि रिपीट करने लगा। तो ये जब ऐसे संख्याएं हैं कौन कौन? 2, 3, 7, 8 जो 4 बार अलग अलग आएगा इकाई अंक, लेकिन जैसे ही 5वां बार पुनः घात चढ़ाएंगे तो उसका मान पुनः दोबारा वही आने लगेगा, रिसाइकल होने लगेगा। तो इसलिए जब ये घातांक में रहे, जब ये संख्या में रहे, इसका पावर 2, 3, 7, 8 का पावर यदि कुछ भी हो तो उसके पावर को पहले 4 से भाग देकर कम कर लिया जाता है। 4 से ही क्यों? क्योंकि ये 4 बार में पुनः फिर बदलने लगता है, वही अपने आप आने लगता है, इसलिए इसको 4 से भाग दिया जाता है। और 4 से भाग देने का नियम आप लोग जानते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के मात्र 2 डिजिट अगर कट जाता है तो 4 से, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, तब क्या बोलेंगे कि सर पावर में 450 है तो 450 को काटेंगे 4 से? नहीं, 450 को नहीं काटना पड़ेगा, केवल लास्ट के 2 अंक को कटा कर देख लो। जैसे कि यहाँ पर है ना 450 को 50 को, तो 4 से कटाओगे तो 4 एकम 4 और 10 4 दूनी 8, यानी 2 बचेगा। उसका घात तो लिख लेंगे, 2 का घात कितना हो जाएगा? 450 नहीं, अब क्या होगा? 2, तो 2 दूनी 4, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। बाकी सबको हल करने पर पता चलेगा। ठीक आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें तीसरे स्टेप की तरफ। अब तीसरा स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों जो बच गया वो बेचारा बच गया 4, एक बीच में यहाँ और एक लास्ट में यहाँ, 4 और 9। तो 4 और 9 कहता है कि हम भी थोड़ा बदलेंगे, हम भी इतना इंसान नहीं है लेकिन तुमसे कम बदलेंगे, यानी कि हमारा केवल 2 तक रहेगा।
यानी या तो सम रहेगा या विषम रहेगा। पावर तो दो ही न हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो या तो सम होगा या विषम होगा। तो पावर में भी या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो 4 बेचारा कहता है कि यदि मेरा पावर ऑड हो तो मेरा मान वही रहेगा, यानी कि मेरा पावर यदि 4 का पावर, जैसे कि 4 का पावर 1 है तो क्या होगा 4 का पावर यदि 3 हो गया तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, इकाई अंक 4। बात समझ में आ रहा है। लेकिन 4 बोला, कंडीशन इसका ही है कि यदि मेरे ऊपर कोई इवन नंबर आ जाए, कोई इवन नंबर आ जाए तो मेरा मान बदलेगा। बस केवल एक ही कंडीशन में मेरा मान बदलेगा, यदि 4 के ऊपर कोई इवन नंबर आता है, जैसे कि 4 का पावर 2 तो 4 चौका 16, 6 हो गया। 4 का पावर यदि मान लो कि 4 रख दे तो 16, 16 256, यानी कि 6 होगा। वो भी मान बदलेगा तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो याद रखना कि 4 का जब पावर ऑड हो तो 4 ही रहेगा, इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। और यदि 4 का पावर कोई इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक उसी प्रकार 9 का भी कंडीशन है। 9 कहता है कि यदि मेरे ऊपर कोई ऑड नंबर आता है तो मेरा मान तो वही रहेगा। जैसे भाई 4 ने अपनाया कि 4 का ऑड अगर कोई भी पावर रहेगा तो 4 ही रहेगा, तो मेरा भी यही है कि यदि 9 का पावर कोई ऑड हो तो मेरा भी इकाई अंक 9 ही रहेगा। जैसे कि 9 के पावर 3 तो 9 9 81, और 81 गुना 9 करेंगे तो 9 8 9 72, 729, इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। लेकिन यदि कोई इवन नंबर हो तो मेरा मान भी बदलेगा। जैसे 9 का पावर 2 तो 9 9 81, 1, और वो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। जैसे कि मान लो 9 का पावर 4 कर दे तो 81 गुना 81 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 बराबर तो 1 ही होगा ना लास्ट अंक इकाई। तो यदि 9 का कोई पावर ऑड हो तो 9 ही होगा, लेकिन यदि 9 का पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका जो इकाई अंक है वो होगा 1। 4 का ऑड हो तो 4 ही होगा, 9 का ऑड हो पावर तो 9 ही होगा, और 9 का इवन नंबर हो तो 1 होगा, और 4 का यदि इवन पावर में इवन नंबर हो तो उसका 6 होगा। इतना बस ध्यान में मेरे प्यारे बच्चों रखना है। 4 का मान कभी नहीं बदलता है, जैसे 0 1 और 5 6, इसका पावर कुछ भी हो मान वही रहेगा। बात समझ आ रहा है। और 4 9 में भी कोई लफड़ा नहीं है, बेचारा इवन सम केवल देख लेना है पावर में, तो 6 अंक का तो काम तमाम हो गया, बचा केवल 4। वो 4 में कौन कौन 2 और 3 7 और 8, जहाँ भी ये रहेगा तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ऊपर 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को ही केवल घात के रूप में रखना है। और अच्छा ये भी ध्यान रखना कि इकाई अंक का जब चर्चा हो रहा हो तो केवल इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 62 है तो यहाँ 62 ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो ध्यान का मकसद होगा वो होगा 2, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना है तो 6 इधर क्या है आम है कि महुआ है, ध्यान नहीं देना है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 23 है तो केवल 3 पर ध्यान देना है, 2 पर ध्यान नहीं देना है। पावर में है वो पावर में ध्यान देंगे, वो भी पावर में ध्यान नहीं देते। यदि कोई यहाँ पर 6 होता 5 होता 0 होता 1 होता तो पावर में कुछ भी रहे उसका मान नहीं बदलेगा, वही रहता। ठीक, तो इतना बात तो समझ गए आप लोग। अच्छा एक बात और समझाना है, यदि पावर 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उस स्थिति में क्या करेंगे। मान लो कि शेष न बचा, पूरा पूरा कट गया। जैसे मान लो कि पावर यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 जब आधार में 3 है और घात में 24 है तो आधार में 3 है तो 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये तो 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, शेषफल 0। तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर 3 का ऊपर 0 रख दे,
भूल कर भी गलती नहीं करना है। ऐसा भूल कर भी गलती नहीं करना है। उस स्थिति में जब पूरा पूरा कट जाए तो उसका जो पावर होगा वो 4 होगा, अधिकतम पावर 4 होगा, 4 से अधिक नहीं लेना है। तो इसको पावर में 4 दे देंगे। इन सब टाइप का क्वेश्चन है और इस सब टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ये तो 5 मिनट में पढ़ लेंगे। केवल समझो ध्यान से कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है इकाई अंक। और एक आता है कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दे देता है, फैक्टोरियल वाला देता है। जैसे कि फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट गुना फैक्टोरियल 50 तक, गुना फैक्टोरियल 60 तक, गुना फैक्टोरियल 100 तक, गुना फैक्टोरियल 1001 तक, कितना भी कहते उससे घबराना नहीं। केवल जो 1 2 3 4 5 जो फैक्टोरियल है वहाँ तक बस कर लेना है। अगर 5 तक फैक्टोरियल का मान निकालोगे और सब गुना में है तो फैक्टोरियल जैसे ही 5 का करोगे तो 5 गुना 4 5 चौका 20, और जब 0 आ गया तो चाहे फैक्टोरियल कितना भी हो, 0 से किसी भी संख्या को यदि गुना करेंगे तो उसका तो इकाई अंक 0 आना है। तो ये सब को जब फैक्टोरियल 5 से अधिक देगा गुना में रहेगा तो आंख बंद करके बस उसका मान इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो फैक्टोरियल वाला बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल कितना भी हो केवल देखना है कि 5 तक जाता है कि नहीं। यदि 5 तक नहीं जाता है केवल 4 तक लिखता है कि फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 और इसका इकाई अंक क्या होगा, तब तो बच्चों हल करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 1 देखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 का 2 गुना 1 करेंगे। तो ऐसे फैक्टोरियल कब जानते हो कि घटते क्रम में आ जाता है। जैसे फैक्टोरियल 4 रहेगा तो अब 4 से घटते क्रम में गुना कर देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इस प्रकार फैक्टोरियल का मान निकाला जाता है। अब जो लास्ट में 3 क्वेश्चन है वो बहुत खतरनाक है और बहुत समझने वाला है। लास्ट में 3 क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों कि 5 नंबर, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से। सबसे जो पहला अभाज्य संख्या है वो तो है 2 जो कि सम है, और कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। तो 2 3 5 7 ये सब है। तो जब 2 आ गया 5 आ गया तो 5 दूनी 10 यानी कि 0 आ गया। तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0, यानी कि लास्ट अंक जो होगा वो तो कितना होगा 0 होगा। तो ये भी अगर पूछ दे कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में अंतिम अंक तो 0, लेकिन यदि पूछ दे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा तो उसमें से 2 तो निकल जाएगा। अब 2 निकल जाएगा तो बचा क्या 3 5 7 यानी कि 9। और जब 9 3 5 7 11 13 17 बात समझ आ रहा है, यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं आएंगे विषम अभाज्य। तो जब विषम अभाज्य आएगा तो उसमें कहीं भी सम संख्या नहीं होगा। और जो 5 है 5 कहता है कि यदि मुझे विषम संख्याओं के साथ गुना करोगे तो हमेशा मैं 5 ही प्राप्त होऊंगा इकाई अंक पर। तो 5 गुना 3 पंक्ति 15, इकाई अंक कितना है 5। 5 गुना 7 5 7 35, इकाई अंक कितना है 5। 5 ना कोई भी चीज 11 5 55, लास्ट अंक कितना है 5। तो जहाँ 5 आ जाए तो और उसको कहे कि गुना करो अभाज्य संख्याओं से विषम अभाज्य, तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 5। यदि सम है कि सभी सम विषम मिलाकर अभाज्य संख्याओं तो वहाँ पर इकाई अंक 0, और केवल विषम कहे तो 5। यही बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसको बना ले लीजिएगा। अब एक लास्ट वाला है कि यदि n कोई प्रकृत संख्या हो तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंतिम अंक कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया कि 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका मान नहीं बदलेगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6। तो कोई भी नेचुरल n नेचुरल नंबर कोई भी रख दो 5 6 7 उससे मतलब नहीं, इकाई अंक कितना होगा 6, और 5 का भी वही कंडीशन है।
चाहे पावर में कुछ भी नेचुरल नंबर रख दो, उसका मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, 5 ही होगा। तो 6 माइनस 5 बराबर कितना प्राप्त होना है, तो 1। हमेशा उस स्थिति में नहीं आ जाए क्वेश्चन कि 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, हमेशा इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, तो उस कंडीशन में होगा मेरे प्यारे बच्चों 1। कोई दिक्कत? तो सारे क्वेश्चन ये हलवा है, आप लोग को हम समझा दिए। अब आइए पारा पारी सबको हल कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है कि 6 के पावर 25 04 का इकाई अंक क्या है। तो जहां देख लिए कि 6, तो 6 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक हमेशा क्या होना है, 6। आंसर। कोई दिक्कत? आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 7 के पावर 45 प्लस 2 के पावर 450 प्लस 3 2 4। और यहाँ प्लस है, माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? इससे घबराना नहीं है, क्यों जो हल करने का तरीका है वो समझना है। यहाँ मान लो कि इतना है, ले एक दे दिए कि 2 का पावर 45, 2 का पावर 45 एक माइनस में दे दिए, इतना भी नहीं तो गुना में दे दिए 4 का पावर 24, गुना में हो गया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें से। आ जाइए, तो पहले जब 7 है तो 7 तो कंडीशन हमारा फेल करता है, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 11 चौक 44, इसका यानी कि 7 का पावर कितना बचेगा, 1 प्लस 2 भी कंडीशन हमारा फेल करता है, तो 2 को इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो सबको 4 से भाग नहीं देंगे, केवल लास्ट के 2 अंक का ही ध्यान देंगे। तो 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, इसका पावर कितना बचा, 2 प्लस 3, अभी 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो इसका पावर कितना होगा, 4 माइनस 2, ये भी 4 से देंगे, 11 चौक 44 कितना बचेगा, 1, और गुना 4 के पावर 4 कह दिए। बोले थे कि कोई भी यदि सम हो तो उसका पावर कितना हो जाएगा, सम है तो 4 चौक 16, यानी कि पावर कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। तो इसका इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 6, ये चूंकि माइनस है तो इसलिए इसको अलग कर दिए। अब यहाँ पर 7 का पावर 1 यानी कि 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 का 9 9 81 माइनस 6 दूनी 12। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इकाई अंक केवल दर्शन करेंगे हम लोग, देखेंगे तो 7 4 11, 11 की 1 1 2, और 2 में से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई अंक जो मान होगा वो क्या होगा, 0। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि 62 के पावर 40 माइनस 23 के पावर 24, ठीक, और गुना 4 के पावर 29। यही है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं, 2 है, लास्ट अंक कितना है, 2, तो इसको भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो 2 का पावर कितना रखेंगे, 4, और माइनस 3 के पावर भी कितना रखेंगे, 4, और गुना 4 का पावर यदि सम है तो क्या होगा, 6, यदि विषम है तो 4 का पावर कितना भी हो 4 ही रहेगा। जैसे 4 के पावर 1 तो 4 ही होगा, 4 का पावर 3 तो 4 16 16 64 यानी 4, तो विषम संख्या ना है पावर में, तो मान कितना होगा, क्या 4 होगा। तो 2 का 2 4 और 4 का 16 यानी कि 6 होगा इकाई अंक, ठीक, माइनस 3 का 9 9 81 गुना 4। अब इसका 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 गुना 4 5 का 20, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट गुना फैक्टोरियल 99 तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोले थे कि फैक्टोरियल 1 बराबर होता है 1 और फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 गुना 1, ठीक। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 3 बराबर होता है 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 का होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इतना ही पर रुक जाना, आगे भी जाना है, बस इतना पर रुक जाना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 5 का 20, जैसे ही इसमें 0 आ गया तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, सबका इकाई अंक 0। 5 का 2 से भी करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 0 आ जाता है। तो जहाँ 0 आ जाए वही कहानी इसका समाप्त, गोलमाल 3 आ रहा समझ में। तो इसका लास्ट अंक क्या होगा, 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर आगे क्या है क्या नहीं है, 50 तक भी जाए, 60 तक जाए, 70 तक जाए, फैक्टोरियल में कितना भी जाए, जब 5 तक है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। आ जाइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम अंक, तो सभी अभाज्य संख्याएं यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 अनंत है। इसकी कोई सीमा है जी, कितना अभाज्य संख्या है गिनते जाओ, अनंत है, अपरिमित रूप से अनंत है। तो हम लोग को ट्रिक से में चलना है कि अब सबको देखना है। तब यहाँ देखेंगे कि 5 गुना 2 2 गुना 5 यानी कि 10। तो जैसे ही 0 आए तो 0 का किसी भी अब संख्या से गुना करोगे तो लास्ट का अंक तो है 0 ही आएगा। अच्छा 0 गुना 9 कर लो मान लो, तो कितना हो जाएगा 90। लास्ट का अंक कितना होगा 0, यानी कि इकाई अंक हमेशा इसका क्या होगा 0। कोई दिक्कत, फिनिश, राम नाम सब इसका हो गया। चलो आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि सभी विषम अभाज्य, जब विषम कह दिया तो 2 नहीं ना देंगे जी, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 बात समझ रहे हो। तब यहाँ पर 5 को यदि कोई भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो जैसे कि 3 5 15, तो लास्ट यानी कि इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यदि n कोई प्रकृत संख्या हो, तो n कोई प्रकृत संख्या हो तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n बराबर इकाई अंक कितना होगा। तो बताए ना कि 6 के पावर कुछ भी रख लो, 6 का पावर 1 रखोगे तो 6 का पावर 2 रखोगे तो 36, 6 का पावर 3 रखोगे तो फिर उसके बाद 6 का 36, 6 36 18 19 20 21 यानी कि 216, 6 यानी कि 6 का पावर कोई भी रखोगे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6, और 5 का भी कोई भी रखोगे तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 5। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि इकाई अंक कितना होगा इसका प्राप्त 1। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन का तो हम लोग हल कर दिए, और ऐसा क्वेश्चन कितना भी आ जाए तो आप लोग हल कर ही लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। और ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।